ओम शांति। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भाई बहनों से मिलने के लिए तो कुछ स्वास्थ्य की वजह से, कुछ और कारणों से थोड़ा कठिन तो था, लेकिन मिलने का मेरा भी संकल्प था। खुशी होती है ऐसे बुद्धिजीवी बहन भाइयों से मिलकर जो नॉलेजेबल हैं, और आजकल जैसे बाबा कहते हैं कि आईपीज और वीआईपीज की सर्विस करो, तो ये वर्ग ऐसा है जो ऐसे लोगों की सर्विस कर सकता है। उसमें केवल सर्विस की बात नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन से भी संबंधित हैं, जिनमें साइंटिस्ट का विशेष योगदान हो सकता है। हमारा ये ईश्वरी ज्ञान और जो योग, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, बाबा भी कहा करते हैं योग ये विज्ञान है, साइंस है। तो इन सब को उस स्तर पर लोगों को पेश करना उस ढंग से, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ समय से मेरा भी कई बातों पर ध्यान था, लेकिन समय नहीं मिलता रहा। उस विषय में कुछ अध्ययन भी मैंने किया, कुछ चिंतन भी किया, कुछ लिखने का भी विचार था, लेकिन कई कारणों से वो हो नहीं पाया। उसमें से कुछ एक बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप में से जिनके वो सब्जेक्ट्स हैं, वो उसमें अगर कुछ करना चाहें या कर सकें तो अच्छा होगा। हमारे ज्ञान की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बुद्धिजीवी लोगों को बात पूरी तरह से समझ आती नहीं। बहनों भाइयों का जीवन अच्छा है, ये इंस्टीट्यूशन अच्छा काम कर रहा है, ये तो वो देखते हैं, मानते हैं, लेकिन आगे चलते चलते वो कोई डेली स्टूडेंट नहीं बनते, और जो सिद्धांत की बात है, हमारा ज्ञान जो है, उसकी सभी बातों से कन्विंस नहीं होते। हम आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं, इत्यादि ऐसे जो फंडामेंटल दो चार चीजें हैं, इनमें तो उनकी आस्था हो जाती है, लेकिन वो भी कोई ठीक ढंग से नहीं जाने होते। हम आत्मा के विषय में जो कहते हैं और लोग जो मानते हैं, उसमें भी तो बहुत अंतर है। उसके बारे में वो कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। इसी बात को याद रखो कि मैं आत्मा हूं, तो वो बात भी उनकी पूरी समझ में आई नहीं होती। जबकि बाबा कहते हैं कि आप ऐसा प्रयत्न करो कि लोग कहने लगे कि यही है, यही है, यही है। कौन से लोग? सिर्फ आम लोग नहीं, वैसे तो सभी लोग, क्योंकि कल भी बाबा कह रहे थे कि हमारी जो प्रत्यक्षता होगी वो हमारी एंजेलिक स्टेज से होगी। जब हम लाइट और माइट का स्वरूप होंगे प्रैक्टिकली, सब आकर्षणों से पार होंगे, हमारी स्थिति फरिश्तों जैसी होगी, जिसके बारे में बाबा ने काफी विस्तार से समय समय पर बताया है। हमारा सबसे बड़ा जो शस्त्र है वो तो यही है, हमारी योग की स्थिति का। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग हैं, इतना महान जो बाबा ने ज्ञान दिया है, वो भी बहुत विशेष है।
उसमें से एक एक बात बड़ी अनमोल है। तो ये खजाना है, ज्ञान का भी खजाना है, वो भी तो लोगों को देना होगा। उसके विषय में कुछ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, या कह दीजिए साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट शब्द मुझे कई दफा बेटर लगता है। इंजीनियर्स कहने से लिमिटेशन आ जाती है, और टेक्नोलॉजिस्ट कहने में जो उसके इससे मिलते जुलते और कार्य हैं वो भी सम्मिलित हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि ये कल्प 5000 वर्ष का है, और सृष्टि में हर एक बात रिपीट होती है। कोई भावना वाला व्यक्ति जो ज्ञान में कुछ समय से चलता रहता है, योग का अनुभव करता है, दैवी परिवार का स्नेह पाता है, वो मान लेता है। वो भी कोई गहराई से नहीं, एक प्यार प्रेम से, और इसमें क्या रखा है, ये सब कहते हैं तो ठीक होगा। बाबा भी कहते हैं, जब बाबा में उनका निश्चय होता है तो और बातों में भी हो जाता है। लेकिन ये जो रेपिटेशन की बात है कि ड्रामा रिपीट होता है, इसके विषय में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स या टेक्नोलॉजिस्ट कुछ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है इस विषय में कुछ खास हुआ नहीं है या हो नहीं रहा है। कई चीजें ऐसी हैं जो कल्प के 5000 वर्ष को साबित करने में विज्ञान से मदद में हमारे आ सकती हैं। जब मैं वर्ल्ड ड्रामा पार्ट 2 लिख रहा था, मेरी बुद्धि में थी कि इन सब्जेक्ट्स को भी मैं टच करूं। किताब बड़ी होती जा रही थी तो मैंने सोचा कौन इतनी बड़ी किताब पढ़ेगा, ये इतनी ही काफी है, पहले लोगों का रिएक्शन देख लें फिर और कुछ करेंगे। लेकिन आप देखिए कि जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन का रेट रिड्यूस होता आया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये कितने पीरियड में रिड्यूस होता है, ये इसके बारे में आंकड़े छपे हुए हैं, टाइम टू टाइम निकलते हैं पीरियडिकल्स में। लेकिन इनकी जो बुक्स हैं या जो इसके बारे में विशेष जानकार लोग हैं, उनसे बातचीत करके अगर हम इस डिटेल में जाएं तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए काफी सहायक हो सकती है। ये ग्रेविटेशन का 5000 वर्ष में इतना फर्क पड़ जाता है कि उसके बाद उसका साइकिल फिर से चलना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक निकलेगा। मैं एक दफा मोहन भाई के साथ गुजरात अहमदाबाद में, वो जो ये स्पेस वाले हैं, इनके यहाँ गया था, ग्रेविटेशन की कुछ किताबें देखने की कोशिश की। ये मुझसे पूछते थे क्या चाहिए आपको, ग्रेविटेशन के बारे में क्या जानना चाहते हो। तो मैंने सोचा कई दफा कई कुछ समझते हैं, कई कुछ समझते हैं, मैं पहले थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ूं तो बताऊंगा। लेकिन जैसे जैसे उसके बारे में कुछ मटेरियल मेरे ध्यान में आया, मेरा ये विश्वास होता गया कि ये ग्रेविटेशन की जो बात है इसको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता। अगर आप ये साबित कर दें कि देखिए इतने पीरियड में इस रेट पर ग्रेविटेशन इस तरह से हुआ है, तो उसको कौन डिनाई करेगा, कौन कहेगा ये गलत है। ऐसे ही ये वो बता सकते हैं, कर सकते हैं जो फिजिक्स में ग्रेविटेशन पढ़ते रहे, जिनका विशेष ये सब्जेक्ट है, या जो जियो साइंसेस पढ़ते रहे, खास करके अर्थ का जो ग्रेविटेशन है
उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका क्या परिवर्तन होता रहा है, ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे ही जो एस्ट्रोनॉमी को जानने वाले हों, वो ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, इनकी पीरियाडिसिटी है, ये अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, और एक कोई कॉमन नंबर हो सकता है जिसके बाद इन सब का सर्कल एक जैसा फिर शुरू होता हो, जो 5000 वर्ष पहले था। मैंने कई इसके आंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश की, मिलते रहे। सूर्य की गति है, चांद की है, जुपिटर की है, नेपच्यून की है, प्लूटो की है, और स्टार्स की है, अर्थ की है, इन सब की छपी हुई है। प्राचीन ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में भी छपी हुई है। जो ज्योतिष के लोग थे वो इसके विषय में कहते आए हैं, शायद आपको मालूम न हो। उसमें कई प्रकार के युगों का वर्णन है। एक युग 5 वर्ष का भी है, और भी पीरियड्स का युग है। क्यों? उन्होंने इस आधार पर युग बनाए हुए थे। 5 वर्ष में क्या होता है, 500 वर्ष में क्या होता है, उसी को लेकर आप सोचिए कि 5000 वर्ष में क्या होता है। तो ये एक दूसरी बात है जिसके विषय में सोचा जा सकता है। ऐसे ही मेरा ये मान्यता है, जब मैं फिजिक्स पढ़ता था थोड़ी बहुत, मेरा कोई ज्यादा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, माफ कीजिएगा कहीं आप लोग समझते हो मैंने कोई एमएससी की हुई है या पीएचडी की हुई है, ऐसा नहीं है। शौक से थोड़ा बहुत जो मेरी समझ में आया उसके विषय में मैं कह रहा हूँ कि ये रेडियम जो है, या इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हैवी एलिमेंट्स, आपको मालूम है कि अल्टीमेटली लेड बन जाता है रेडिएशन होने के बाद, इट चेंज इनटू लेड। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट है कि कितने पीरियड में लेड जो है वो यूरेनियम बनता है, और इसकी हाफ लाइफ होती है हर एक इसकी, वो हाफ लाइफ कितनी है। अगर उनकी डिटेल में आप जाएंगे आपको उम्मीद दिखाई देगी कि इसको अगर हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें। तो मैंने जर्मनी में कोलोन में एक साइंस की कॉन्फ्रेंस में ये कहा था। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, कोई डिग्रीज नहीं है, इसलिए मेरी कोई उतनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है। तुक्का चलाता रहा हूँ। जब इस इंस्टीट्यूशन में अपने भाई बहन कोई साइंस की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड नहीं करते थे, दूसरी भी, तो जगह भरने की कोशिश करता रहा हूँ। उसमें कुछ नोबेल लॉरिएट भी थे, एक लंदन से आया हुआ था, एक दूसरी जगह थे, और दोनों फिजिसिस्ट थे। तो एक फिजिसिस्ट से मैंने बातचीत की कि आपका क्या ख्याल है इस विषय में। तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका विचार चूंकि मुझसे मिलता था तो इसलिए ठीक होगा, कोई सेकंड थॉट दूसरा भी हो सकता है उसका, लेकिन उसने कहा ये बात आपकी ठीक लगती है कि इस पीरियड को, साइकिल को, क्योंकि हर एक चीज का साइकिल तो है, तो पहले तो साइकिल एस्टेब्लिश करना जरूरत है कि भाई ये साइक्लिक है, ये कोई लीनियर नहीं है, ये ओवल भी नहीं है, ये स्पाइरल भी नहीं है, ये है साइकिल। और फिर साइकिल कितने पीरियड का है ये स्पष्ट करना होगा। तो हमारे यहाँ कोई ऐसे टीम ऑफ रिसर्चर्स या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतना टाइम हो,
ऐसा मैं नहीं कहता कि ज्ञान और योग और क्लास वगैरह को छोड़ के वो यही काम करने लगे, नहीं, ये तो सेवा का एक पहलू है। जैसे मेन चीज तो हमारी पर्सनल लाइफ है, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको एक तरफ हटाकर ये इन चीजों पर नहीं। लेकिन मैं 2-4 मिसालें आपको दे रहा था, ऐसे बहुत सी रिसर्चेज हैं। मेरा बहुत सा शुरू से ख्याल था कि जो लाइट की स्पीड बताई जाती है, जो आइंस्टाइन की थ्योरी का मूल है, ये गलत है। लाइट की स्पीड ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं कि फलां स्टार से लाइट को आने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो आज जो स्टार आप देख रहे हैं वो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले वहां से लाइट चल चुकी है, जो आज आप देख रहे हैं। सूर्य की लाइट जो हमारे पास पहुंचती है, हम देखते हैं सूर्य उदय हो गया, लेकिन वो जहां तक मुझे याद है, हो सकता है गलत भी हो, कि वो 7 मिनट पहले हुआ। 7 मिनट के बाद हमको सूरज दिखाई देता है। तो हम टाइम तो वही बताते हैं जो अखबारों में छपता है सनराइज सनसेट का, कि इतने बजे सनराइज होता है। इतने बजे सनराइज नहीं होता है, इतने बजे सनराइज हम देख सकते हैं, होता उससे 7 मिनट पहले है। चलो, तो हर एक से ये लाइट की बात है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स कहते हैं लगते हैं लाइट आने में, तो हमारा 5000 वर्ष का ड्रामा तो गलत हो जाता है। फिर हम कितनी बात क्या बताएंगे किसी को कि ये हमें भगवान बता रहे हैं, कहेंगे आपके भगवान को शायद मालूम नहीं है इस चीज का। तो हमारे पास जिनके पास ये नॉलेज है, जिनका माइंड इस तरह से वर्क करता है, इस चीज पर थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं कि कैसे ये होता है। इस तरह से कई चीजें हो सकती हैं। तो मेरा ये निवेदन है, मैं तो शायद अब इतना नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ये छोड़ के जाता हूँ आप लोगों के पास कि इसको कीजिए। मेरे ख्याल में इससे काफी सेवा हो सकती है। विज्ञान से बहुत सारी चीजें ज्ञान की विज्ञान से प्रमाणित हो सकती हैं। और दूसरी बात, जैसे मैं पहले कह रहा था, सबसे बड़ी बात योग की है। ये योग विज्ञान है। विज्ञान क्या होता है? आमतौर से साइंस को डिफाइन किया जाता है कि भाई उसमें हाइपोथेसिस होता है, फिर ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, फिर उसके बाद उसकी थ्योरी बनती है, फिर वो लॉ होता है, इत्यादि इत्यादि, और फिर वो लेबोरेटरी में रेप्लिकेट हो सकता है, उसको रिपीट किया जा सकता है। If I can do anything in the laboratory, if you follow the same method, you can also do it. There can be no difference between Hindu, Muslim and other people, or Russians or Americans. Science is universal. तो आपको भी वही रिजल्ट मिलेंगे। If you heat potassium chloride and manganese dioxide, you will get oxygen. It is not that you will get oxygen. This person will also get the same thing. It's not that he will get nitrogen, you see, or carbon dioxide. He will also get oxygen, and it is explicable. The reason is, you see, manganese dioxide, which is the catalytic agent, that has oxygen. So we can understand, it is not that something is born out of nothing. Oxygen is there, but through that catalytic, we are able to take it out by certain processes, by heating it to a particular temperature. तो ये साइंस है। विज्ञान में, योग में भी, अगर आप एक प्रक्रिया करते हैं, आपका भोजन, आपकी दृष्टि वृत्ति, आपका मनोचिंतन या आपका व्यवहार इत्यादि इत्यादि, क्योंकि योग में कई अब ये सब बातें शामिल हैं। ए, बी और सी कोई भी हो, अगर उसको इस तरह से करेगा
तो उसका भी यही रिजल्ट उसको मिलेगा, वो विज्ञान कहलाता है। तो उस ढंग से हमने लोगों को अभी तक पेश नहीं किया। और इस योग के भी अंडरलाइंग कई लॉज हैं। लोगों के जो योग हैं, जैसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, या बुद्धों का है, या ये विपासना है और हैं, तो आप देखेंगे उनकी भी जो योग की पद्धति है, जो यूनिवर्सल लॉज हैं योग के, उनमें से कुछ लॉज उनमें भी हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फायदा उनमें भी होता है, लेकिन वो सारे नहीं हैं। बाबा ने जो बताया है इसमें सब है, फुल फ्लेज। ये ऐसा योग है जिससे अग्नि प्रज्वलित हो, विकर्म दग्ध हो और व्यक्ति संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो, उसका मन पूर्ण परिवर्तित हो। एक्सप्लेन किया जा सकता है कि देखो इसकी केमिस्ट्री ये है, इसमें ये चीज है, इससे ये चीज होगी कि नहीं होगी। तो दूसरा व्यक्ति कहेगा जी होनी तो चाहिए, मैं करके देख लेता हूँ। तो हमने योग को इस पद्धति से आम लोगों के सामने, या जो साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हैं लेकिन बुद्धिजीवी हैं, उनके सामने भी रखा नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की कई बातें गिनाई जा सकती हैं। ये शॉर्ट मीटिंग है, थोड़ी सी बातों की तरफ मैंने इशारा किया, ये भी अगर हो तो मेरे ख्याल में बहुत है। ये रेवोल्यूशनरी है। मैं आपको लाइट की स्पीड की बात बता रहा था, बीच में उसका लिंक टूट गया, तो वो काफी देर से इस इंतजार में था मैं, और मैंने बुक्स पढ़ी कि लाइट की स्पीड इन्होंने मालूम कैसे की, किसने मालूम की, कब मालूम की, वो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी क्या थी, लाइट के बारे में और जो बातें मालूम है। कोई कहता है ये वेव है, कोई कहता है कार्पसल्स है। किस थ्योरी से उनकी ये लाइट ठीक, स्पीड ठीक बैठती है, जानने की कोशिश की, और होते होते मेरा शक बढ़ता गया कि ये लाइट की स्पीड गलत बताते हैं। बाबा कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है, ये रिपीट होता है, और जो सूरज आपको यहाँ आज दिखाई दे रहा है 5000 वर्ष के बाद भी हूबहू यही दिखाई देगा। आप इसी ड्रेस में मधुबन में आके उसको देखेंगे, और ये मिलियंस ऑफ इयर्स बताते हैं। गॉड कैन नॉट बी रॉन्ग, दीज पीपल कैन बी रॉन्ग, कोई बात है। तो उसको देखता गया मैं, और आपको शायद मालूम हो, कुछ समय पहले अखबारों में आया कि उन्होंने कहा है कि ये लाइट की जो स्पीड है ये गलत है। लाइट की स्पीड इससे बहुत ज्यादा तेज है। लाइट की स्पीड हमारे इस एटमॉस्फेयर में ये हो सकती है, पॉसिबल है। हमारे इस एटमॉस्फेयर में जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल इत्यादि इत्यादि सब कुछ है, इससे जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, इसमें लाइट की स्पीड ये हो सकती है, हाँ जी। लेकिन जहां से लाइट आप बताते हैं स्टार से मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो मिलियंस ऑफ माइल्स आप कहते हैं, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, ईयर्स भी नहीं, लाइट ईयर्स। गप लगाते हैं, गप इतनी दूर है। ये अभी अखबारों में आया काफी, हमने वर्ल्ड रिन्यूअल में उस पर छापा भी था कि देखिए ये आया है। पहले किसी को अगर हम कहते तो हंसता, मजाक करता, मुझे कहता कि आप तो कुछ पढ़े लिखे तो हो नहीं, कहीं आपने कोई यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा डिग्री तो इतनी ली नहीं, और आप लाइट की स्पीड मालूम करने चले हो और आइंस्टाइन को भी गलत बताते हो। हा, हंसता वो मेरे ऊपर, बेवकूफ बनाता। अब वो साइंटिस्ट जब कोई बात कहते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, इसलिए बाबा कहते हैं जब बड़ा व्यक्ति कोई बात कहता है उसकी मान्यता होती है। तो हम जो अपने इस विंग में जो साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो ऐसे साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट से
लिंक जोड़ें, जो इन बातों के जानकार हैं उनसे चर्चा करें, चर्चा करके इस निष्कर्ष पर पहुंचें, इस बात की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल में काफी अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। तो एक पहलू तो ये है, सर्विस तो बहुत हो रही है विंग की काफी अच्छे पैमाने पर, और हमको मालूम हुआ कि जो विज्ञान भवन में दिल्ली में हुई थी कॉन्फ्रेंस, उसमें काफी लोग संपर्क में आ गए जो गवर्नमेंट में अच्छे उसमें थे या यूनिवर्सिटीज में अच्छे साइंटिस्ट माने जाते हैं। साइंस भी कई तरह की है, आपको मालूम है, उसकी कई ब्रांचेज हैं, तो अलग अलग प्रकार के लोग थे। फिर हम उन कॉन्टैक्ट्स को छोड़ देते हैं, हमारी कॉन्फ्रेंस पूरी हुई और हम एक तरफ हो जाते हैं, उनसे हमारा कनेक्शन नहीं होता, कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, अपनी हमारी एफर्ट्स हम वेस्ट कर देते हैं। तो उनसे आगे मिलजुल कर बात करते करते हमें या उनके परिचित लोगों से हमें ये कुछ निष्कर्ष पर पहुंचना मेरे ख्याल में इसका करना चाहिए। इस तरह का कुछ करते हुए वर्क, और वैसे भी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की जो बात है, कुछ मैगजीन में, साइंस के पीरियडिकल्स में, कुछ स्पिरिचुअलिटी के मैगजीन्स में कुछ हमारे लेख आने चाहिए, छोटे छोटे ही हों, चाहे एक पेज का ही हो, लेकिन शुरू करने के बाद आपको लगेगा कि बहुत स्कोप है, भले ही टाइम लग जाए उसको लिखने में, तैयार करने में, डजंट मैटर, एफर्ट्स नेवर गो वेस्ट। आप उसको अगर तैयार करें और वो कोई अच्छी और नई बात हो तो एक्सेप्ट होगी, वो मेरे ख्याल में हमें करनी चाहिए। वो भी पूरी शायद होती होगी, कहीं कहीं मेरी नॉलेज में नहीं है तो, लेकिन और अधिक होनी चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। फिर इसके अलावा जो एग्जीबिशंस हैं, एक एग्जीबिशन बनी हुई है और वो ज्ञान अमृत साइज में या थोड़ी बड़ी शायद छपी हुई भी है, लेकिन जैसे मैंने बताया भाई, जियोलॉजी है, बायोलॉजी है, जियोग्राफी है, ये इत्यादि इत्यादि कई जो ब्रांचेज ऑफ नॉलेज हैं, कोई एक चीज सबको कैटर नहीं करती, और जो साइंटिस्ट के लिए है वो इंजीनियर्स के लिए भी होगी, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में 2-3 प्रकार की एग्जीबिशन होनी चाहिए, ये सोचकर कि ऐसे तो बहुत उनकी ब्रांचेज हैं, उतने सब की तो एग्जीबिशन हम नहीं बनवा सकते, लेकिन कुछ कॉमन चीजें सब में होती हैं, वो अगर हम निकाल के और 2-3 प्रकार की एग्जीबिशन करें तो उसमें बहुत लाभ हो सकता है। पहले एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन बनाई गई थी और वो कई इंडस्ट्रीज में की जाती थी, इंडस्ट्रियलिस्ट उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे, उसमें लेबर और उनके मैनेजमेंट के रिलेशंस भी आ जाते थे, पीस एंड हार्मनी भी आ जाती थी, इत्यादि इत्यादि। तो नेचुरली स्पिरिचुअलिटी का तो उसमें होगा ही, लेकिन वो साइंस के तरीके से अगर हो तो पहले पहले 2-3 मीटिंग्स हुई थी जब ये साइंस विंग बन रहा था, तो कई भाई बहनों ने सजेशन दिए थे क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पर सेफ्टी मेजर्स हैं इंजीनियरिंग में, भाई किस तरह से अपनी सुरक्षा भी रहनी चाहिए, प्लांट्स की सुरक्षा रहनी चाहिए, चीजों की सुरक्षा रहनी चाहिए, तो उसको लेकर हमारे अपने जीवन में किस प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए और उसके पैरेलल क्या हैं साइंस में और स्पिरिचुअलिटी में, वो सब होती थी। अब मेरे ख्याल में वो नहीं होती, तो ये होना चाहिए। उसके लिए होता क्या है कि साल भर में हम एक मीटिंग कर लेते हैं या 2, और 1 या 2 कॉन्फ्रेंस, तो उसमें हम समझते हैं कि भाई ठीक हो रहा है, ये जैसे समय रहा है
अपर्याप्त है, इट्स नॉट एनफ। या तो जो जोन्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, वहाँ पर जो साइंटिस्ट आते हैं उनकी मीटिंग हुआ करे, और वहाँ पर मोहन भाई, अशोक भाई, आप में से जो इंटरेस्टेड हों वो जाके पार्टिसिपेट करें, उनको गाइड करें। कुछ एक्टिविटी जो है थोड़ी सी इसमें भी मेरे ख्याल में बढ़ाने की जरूरत है। फिर जो बाबा ने जैसे कल भी रावट के लिए कहा, ये हमारा शरीर रावट की तरह से कैसे काम करे। बाबा ने लाइट के लिए कहा कि रावट लाइट से चलता है। लाइट कह दीजिए या इलेक्ट्रिसिटी कह दीजिए, क्योंकि अल्टीमेट चीज, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी तो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी भी उसका रूपांतर है। तो लाइट कहना ठीक है इसको। तो लाइट कह दीजिए या इलेक्ट्रिसिटी कह दीजिए, उससे रावट वर्क करता है। तो हमारा शरीर भी उस लाइट से करण करावनहार जो है शिव बाबा, इसकी प्रैक्टिस हम करें। कि बाबा कहते हैं उससे चीजें भी जल्दी बनती हैं, बनती भी ठीक है। आप में से कईयों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो टीवी पर तो देखा होगा, आजकल लोग टीवी देखते हैं। यहाँ ओम शांति भवन में उसके ड्रामास बनाकर करते रहे हैं रावट के। तो उसका हमारा भाव यह है कि हमारा भी जो वर्किंग है, ये शरीर बाबा के ऐसे हवाले कर दें हम, बाबा चलाए इसको, हम निमित्त हों। एफर्टलेस जिसको कहा जाता है, हमारा वर्क हो, जफाकशी ज्यादा ना हो। तो इसके लिए भी हमें कभी कभी जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें डिस्कस होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। होता होगा, मैं समझता हूँ जरूर, जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स भी डिस्कस होते होंगे। ये जो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, हमारे इस विंग का नाम तो साइंस एंड इंजीनियर्स विंग है, सिव है इसका एब्रिविएटेड फॉर्म। तो है तो ठीक, लेकिन इस नाम को पढ़ने से ऐसा नहीं लगता कि कुछ स्पिरिचुअलिटी भी है इसमें। वो बाद में बातचीत करने के बाद लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं, जैसे उनके फोरम बने हुए होते हैं या एसोसिएशंस बनी हुई होती हैं, ये भी कोई वैसे है। क्या ऐसा हो सकता है? वैसे कोई नाम बार बार चेंज नहीं होते, एक दफा जो नाम हो जाता है हो जाता है। लेकिन बाबा ने नाम इंस्टीट्यूशन का कई दफा चेंज किया है। मेरे को बताया है, बाबा ने मुझसे ही कहा है, अब ये लेटर छपो, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है मिसाल के तौर से। इससे पहले इसका नाम जो था ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन था, दैट्स ऑल। और उसके लेटर हेड अभी भी हमारे पास सैंपल होंगे छपे हुए। फिर ईश्वरी विश्वविद्यालय इसका हुआ, इंस्टीट्यूशन को निकाल के, और यूनिवर्सिटी भी हुआ। फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी पूरा नाम लिखो। फिर नए लेटर छपवाए, फिर इंस्टीट्यूशन का जो है नाम बदला गया। तो बाबा बहुत डायनामिक थे, ऐसा नहीं कि जो एक दफा चीज हो गई गलत या ठीक उसको वैसे ही रहने दें। तो कई दफा हम किताब लिखते थे तो बाबा कहते थे कि इसको हटा दो, अब दूसरी लिखो, बच्चे नई नई चीज लिखो, यही चीज एक ही चीज नहीं। हाँ जी। तो मैंने देखा कि उनकी जो थिंकिंग थी वो इस प्रकार से थी कि एक ही पिटी पिटाई लकीर पर हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं। जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है उसको कोई बात अगर ठीक लगती है तो उसको कर लेता है, पहली बारी बात को छोड़ देता है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा सोचिए इस बात पर, ये कोई आपस में कभी भी जल्दी में नहीं है हम लोग, इसको चेंज करने से क्या नुकसान हो सकता है, लोगों पर क्या इम्प्रेशन हो सकता है, और
इसमें किसी ढंग से स्पिरिचुअलिटी को ऐड करने से फायदा क्या होगा इस स्टेज पर, और कैसे किया जाए जो नाम बहुत बड़ा भी ना हो। ये सारी चीजें सोच के अगर कुछ किया जाए तो मेरे ख्याल में आजकल लोग चाहते हैं या तो स्पिरिचुअलिटी या वैल्यूज, दोनों में से एक चीज। तो उस पर भी थोड़ा सा आप विचार करें। राजयोग क्या है बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे योग के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है, राजयोग के बारे में भी है, वो डिफिकल्ट है समझना। वैल्यूज या स्पिरिचुअलिटी समझना आसान है कंपैरेटिवली। बाकी राजयोग की बात अलग है, लेकिन आप जो कम्प्लीमेंटैरिटी कह रहे हैं वो अगर उसमें है फिर तो ठीक है, लेकिन उसमें विंग का नाम क्या, आप अब याद में बैठ के समाप्त करते हैं। ओम शांति।